यूट्यूब चैनल NRSW में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करें इस ट्रिक पर। आइए जान लेते हैं सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कैसे करते हैं। क्या वजह है जो सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देते हैं? उसकी मेन वजह है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आज हम फुल कंसेप्ट से जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं। आप आसानी सीख जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है कहाँ होता है और इसको पहचानना कंप्लीटली सीख जाएंगे। आज से आप ये मत कहना कि हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं आया। आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और कल हम वीडियो लेकर आएंगे जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता तो वहां पर सब्जेक्ट कैसे चूज करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, सभी सिचुएशन लेकर आएंगे हम। ठीक है दोस्तों, अभी तो हम बेसिक लेकर चल रहे हैं ताकि आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े। ठीक है ना दोस्तों, जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियो को ताकि आप पर हमारी न्यू वीडियो पहुंचती रहे। तो आइए चल लेते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। कर्ता का मतलब करने वाला। करने वाला सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? करने वाला। हम पिछली बात कर रहे हैं करने वाले के बारे में। सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कहते हैं करने वाला, यानी कि जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है या फिर कह सकते हैं जिसके बारे में कोई बात बताई जाए, उन सभी को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आपका हाउस है, आपके घर पर किसकी चलती है? पूरा परिवार किसके पीछे चलता है? आपके फादर के। किसी का बड़ा भाई होता है जिम्मेदार, किसी के मतलब फादर होते हैं, किसी की मदर होती है, यानी कि जो परिवार का मुखिया होता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके द्वारा कोई काम किया जाए उसको कहते हैं सब्जेक्ट। आइए चल लेते हैं सब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे हम। सब्जेक्ट किसे कहते हैं दोस्तों? करने वाले को, या फिर जिसके बारे में कोई बात बताई जाए। आज से आप ये मत कहना कि सर हमारे पास सब्जेक्ट ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है। कठिनाई कुछ नहीं, बस बेसिक से सीखे। ठीक है दोस्तों, और हम गारंटी लेते हैं कि आपको इंग्लिश समझ में जरूर आएगी, आप इंग्लिश में अच्छे हो जाएंगे। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि आप इंग्लिश में कमजोर थे या नहीं, सब कंप्लीट आपका हो जाएगा। तुम पुस्तक पढ़ते हो, अब हमें इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है दोस्तों। सब्जेक्ट कहते किसे हैं? काम करने वालों को। इस वाक्य के अंदर काम करने वाला कौन है? कौन है दोस्तों? तुम। पुस्तक कौन पढ़ रहा है? तुम। तो तुम्हारे द्वारा कार्य हो रहा है दोस्तों, तो सब्जेक्ट हुआ। या फिर जिसके बारे में बात बताई जाए, किसके बारे में बताई जा रही है इस वाक्य में बात? तुम के। तो तुम ही हमारा इसमें सब्जेक्ट हुआ। कोई प्रॉब्लम दोस्तों? थैंक यू। लड़के पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं, इसमें काम करने वाला कौन है दोस्तों? काम किसके द्वारा किया जा रहा है? लड़कों के। बात किसके बारे में बताई जा रही है? लड़कों के। काम करने वाला कौन है? लड़के। आराम कौन कर रहे हैं? लड़के। कहां पर? पेड़ के नीचे। ठीक है नहीं, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? काम करने वाला, लड़के। यही हमारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली आप फुल कंसेप्ट से सीखने वाले हैं। हम विद्यालय नहीं जाएंगे दोस्तों। क्या दोस्तों? हम विद्यालय नहीं जाएंगे, तो इसमें काम करने वाला कौन है वो जान जाएंगे हम विद्यालय नहीं जाएंगे, काम करने वाला इसमें दोस्तों हम। और जो काम करने वाला आता है उसको ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट। तो हम इसमें सब्जेक्ट हुआ। बात किसके बारे में बताई जा रही है? हम के। और काम किसके द्वारा किया जा रहा है? हम के। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें सब्जेक्ट हुआ। आप नोटबुक पेंसिल निकाल कर रखें जब आप पढ़ते हैं ऑनलाइन वीडियो के लिए, तो आप नोटबुक पेंसिल तभी निकाल कर रखें। ऐसे देखने तक कुछ नहीं होगा दोस्तों, कि एक ही बार भी देखेंगे आप फिर भी रिजेक्ट हो जाता है, माइंड से फिनिश हो जाएगा। आप नोटबुक में राइट करें, जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसको सीखें ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में। क्या सूरज पश्चिम में निकलता है? काम करने वाला दोस्तों कौन है इसमें? निकलता कौन है? सूरज। काम करने वाला कौन है? सूरज। बात किसके बारे में बताई जा रही है या पूछी जा रही है? सूरज के। ठीक है दोस्तों, तो सूरज इसमें सब्जेक्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, शिक्षक बच्चों को पीट रहा है, काम करने वाला कौन है दोस्तों इसमें? शिक्षक। बच्चों कौन पीट रहा है? शिक्षक। ठीक है नहीं, और बात किसके बारे में बताई जा रही है? शिक्षक के। ठीक है, मैन तो ये है ना, मुखिया, तो ये सब्जेक्ट है। इस वाक्य के बारे में आप बताएंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह सुबह में जल्दी उठता है। इस वाक्य में यदि आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो गई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वह सुबह में जल्दी उठता है। यदि सब्जेक्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में तब भी बताएं।
यदि कोई डाउट है सब्जेक्ट के बारे में तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम नेक्स्ट चल लेते हैं सेकंड सिचुएशन पे, वर्ब। वर्ब कहते किसे हैं दोस्तों? क्रिया। वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। कह का मतलब करने वाला, कह का मतलब करने वाला सब्जेक्ट, क्रिया का मतलब किया। किया किसने? सब्जेक्ट ने किया। होने वाली, ये कह सकते हैं होने वाला कार्य या होने वाली, या फिर सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य। सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को वर्ब कहते हैं, या फिर होने वाला कार्य, वो जान लेते हैं किसे। सच है, सब्जेक्ट आप जान चुके हैं, अब जानते हैं वर्ब के बारे में। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम सब्जेक्ट हुआ, आप जान चुके हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है दोस्तों? ये पढ़ रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? पढ़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है नहीं? तो सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य है, ये होने वाला कार्य है, ठीक है नहीं? यही हमारा वर्ब हुआ, ठीक है दोस्तों। लड़के पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं, काम करने वाला सब्जेक्ट हुआ, क्या कर रहा है? आराम कर रहे हैं, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य, ठीक है दोस्तों, ये हमारा वर्ब हुआ। हम विद्यालय नहीं जाएंगे, हम सब्जेक्ट हुआ, काम करने वाला, लेकिन क्या है कार्य? ये क्या काम कर रहा है? भाई नहीं जाएंगे, ये जाने की बात कर रहा है, तो ये हमारा वर्ब हुआ, ठीक है दोस्तों। क्या सूरज पश्चिम में निकलता है? काम करने वाला सूरज है, लेकिन सूरज क्या करता है? निकलने का काम करता है और छिपने का। तो ये जो है निकलने और छिपने का कार्य है सूरज का, तो जो काम करता है वही वर्ब हुआ। सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को वर्ब कहते हैं, या फिर होने वाला कार्य। शिक्षक बच्चों को पीट रहा है, इसमें सब्जेक्ट, वो वर्ब बताइए दोस्तों। सब्जेक्ट क्या कर रहा है इसमें? शिक्षक क्या कर रहा है? पीट रहा है, तो पीटना ही इसमें वर्ब हुआ। कोई प्रॉब्लम दोस्तों? थैंक यू। वह सुबह में जल्दी उठता है, आप इसमें वर्ब जरूर बताएं। यदि आपके वर्ब समझ में आया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसमें वर्ब क्या है। वर्ब चूज कर जरूर बताएं, सब्जेक्ट और वर्ब। आइए अब चल लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट कहते हैं कर्म को हिंदी में, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। कर्म वही बात, जैसे कोई कर्म करेगा ऐसा मिलेगा, जो बोएगा वो पाएगा। जिस पर कोई प्रभाव पड़ता हो, यानी कि ऑब्जेक्ट कहते किसके हैं? जिस पर कोई प्रभाव पड़ता हो, या फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर कोई इफेक्ट पड़ता हो, या असर पड़ता हो, या प्रभाव पड़ता हो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जान लेते हैं कैसे। तुम पुस्तक पढ़ते हो, सब्जेक्ट काम करने वाला कौन है? तुम। क्या कर रहा है? पढ़ते हो, और पढ़ने का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है दोस्तों? प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, क्योंकि जब यू पढ़ेगा तभी तो पुस्तक पढ़ी जाएगी, बिल्कुल पढ़ी जाएगी दोस्तों। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। लड़के पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं, सब्जेक्ट हुआ। लड़के क्या कर रहे हैं दोस्तों? आराम कर रहे हैं, ठीक है नहीं? और लड़कों का आराम करने का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? पेड़ पर। पेड़ के जो नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ पर पड़ रहा है। किस पर? पेड़ पर, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। हम विद्यालय नहीं जाएंगे, काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? जाएंगे, और सब्जेक्ट का काम करने का किस पर इफेक्ट पड़ रहा है? विद्यालय पर पड़ रहा है। वे बच्चे जो विद्यालय जाएंगे तब इफेक्ट पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो तब भी इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, यानी कि असर पड़ेगा। क्या सूरज पश्चिम में निकलता है? सब्जेक्ट काम करने वाला क्या कर रहा है? निकलने का, लेकिन कब निकलता है? इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? पश्चिम पे पड़ रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। शिक्षक बच्चों को पीट रहा है, सब्जेक्ट शिक्षक क्या कर रहा है? वो पीट रहा है, लेकिन शिक्षक का पीटने का किस पर इफेक्ट पड़ रहा है? बच्चों पर पड़ रहा है, कि बच्चों को पता है यदि पिटेंगे तभी, बच्चों को सब पता है क्यों पीटा जा रहा है हमको शिक्षक द्वारा। शिक्षक बच्चों को क्यों पीट रहा है? पढ़ाने के लिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी इसलिए पीट रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? बच्चों पर पड़ रहा है। तो हम उम्मीद है कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें इस वाक्य के अंदर आप ऑब्जेक्ट ढूंढकर जरूर बताइए ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और यदि आपको कोई डाउट है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपका सारा डाउट जो है क्लियर कर दिया जाएगा। आइए अब चल लेते हैं सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं ये जाने आप बेसिकली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कहते किसको है, वर्ब कहते किसको है, ऑब्जेक्ट कहते किसको है, वो जान चुके हैं आप, ठीक है दोस्तों। अब हम जानेंगे हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो, कुछ वीडियो छोड़ने के बाद हम जो है सेंटेंस के बारे में लेकर आएंगे, सेंटेंस कहते किसे हैं फुल कंसेप्ट से।
हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। किसी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद वर्ब राइट करते हैं, ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। चाहे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए हो, शुरू में सब्जेक्ट ढूंढते हैं, उसके बाद वर्ब ढूंढते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप ये कब पहचान पाएंगे आप, जब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पता हो। ठीक है दोस्तों, और इनमें तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान चुके हैं। क्या पहचान चुके हैं? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट कहते किसे है वो भी जान चुके आप, वर्ब कहते किसे है वो भी जान चुके आप, ऑब्जेक्ट कहते किसे है वो भी जान चुके आप। अब इनकी इंग्लिश जो आप जानते हो इसके अकॉर्डिंग तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और हम जानेंगे रूल के अकॉर्डिंग जब आपके टेंस कंप्लीट स्टार्ट किए जाएंगे, कुछ चल रहे हैं। यदि आप टेंस की वीडियो देखना चाहते हैं आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, सिचुएशन को आगे बढ़ाएंगे। तुम पुस्तक पढ़ते हो, लड़के पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं, हम विद्यालय नहीं जाएंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो नोटिफिकेशन मार्क क्लिक करें। थैंक यू सो मच। तो जैसे सब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो सब्जेक्ट में क्या बात, तुम की इंग्लिश रखते हैं पहले, उसके बाद वर्ब रखते हैं, पढ़ते हो ये रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं पुस्तक, यानी कि सब्जेक्ट क्या है तुम, उसके बाद वर्ब क्या है पढ़ना, तो रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं पुस्तक, वो फुल स्टॉप, ए लगा सकते हैं, यू रीड ए बुक या फिर बुक फुल स्टॉप। तुम पुस्तक पढ़ते हो, ऐसे आप इंग्लिश के वाक्य बना सकते हैं। ये कंफ्यूज मत होना कि रीड लिया है, एक टेंस के अकॉर्डिंग लिया है, लेकिन वर्ब है ना इसलिए लिया है, रूल फॉलो करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।